इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। लो, मेरे होने वाले सम्राट, अब स्वयंवर तो सबके लिए खुल गया है। जब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा तो कर्ण को अवश्य अवसर मिलेगा। हमें यहाँ रुकना चाहिए। नहीं मामाश्री, यदि अब हम पांचाल में रुके तो केवल एक ही कारण होगा, और वो युद्ध है, अन्यथा नहीं। चलिए यहां से। अब तो स्वयंवर सबके लिए खुला है, फिर भी कोई समक्ष नहीं आ रहा। क्या मेरी पुकार योद्धाओं तक नहीं पहुंच पा रही? छिपे हुए योद्धाओं, अपने मन से प्रश्न करो कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अज्ञात में रहकर अपना परिचय छिपाना, पराक्रम से अपना अधिकार पाना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना? क्या कोई योद्धा नहीं जो ये लक्ष्य साध सके? क्या किसी की भुजाओं में बल नहीं? यदि है तो मैं उसका आवाहन करता हूं। अर्जुन, आगे बढ़ो। ये लक्ष्य मैं साधूंगा। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। पहले एक सूत पुत्र आया और अब ब्राह्मण। सत्य कहा था देवकी नंदन ने, ये स्वयंवर तो अविस्मरणीय रहेगा। पांचाल नरेश,
लक्ष्य संधान की अनुमति चाहूंगा। ब्राह्मण देवता, आप भूलवश यहाँ आ गए हैं। यज्ञशाला दूसरी ओर है और भिक्षादान द्वार पर हो रहा है। जाइए। सुना है ब्राह्मणों के श्राप में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ना हो कहीं इस मीन को श्राप देकर नीचे गिरा दें। ब्राह्मण युवक, क्या तुम विवेक से यह निर्णय ले रहे हो? कदाचित तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण इस परीक्षा के अनुरूप नहीं है। यहां उपस्थित सारे योद्धाओं का परिणाम तो तुम देख ही चुके हो। मैं आपके विचारों से सहमत हूं पांचाल नरेश, परंतु ब्राह्मण के बल पर संदेह नहीं करना चाहिए। मानसिक दृष्टा शारीरिक बल से अधिक प्रभावी होती है। दिव्य अस्त्र का आवाहन करने वाले मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति होती है। और फिर श्री परशुराम भी ब्राह्मण ही तो हैं। क्या उनकी शक्ति पर किसी को संदेह है? वासुदेव, इस युवक को अनुमति दिलाने के लिए इतना बल क्यों दे रहे हैं? छोड़ो ना मित्र, जितना अपमान सहना था सह लिया। अब यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। चलो यहां से। रुको, मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां क्या होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा पांचाल नरेश, ये स्वयंवर है। अंतिम निर्णय द्रौपदी का होगा। याज्ञसेनी, क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर देना चाहोगी? ब्राह्मण युवक, तुम्हें अनुमति है।
आश्चर्य, ये कैसे संभव? क्या लगता है ये लक्ष्य भेद कर पाएगा? अवश्य मित्र, संधान सर्वथा उत्तम था। अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव। मैंने ये जन्म सिर्फ ये अनुभव करने के लिए लिया है कि क्या मेरा चयन उचित था। एक साधारण ब्राह्मण ने लक्ष्य भेद कर कैसे लिया? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सामान्य नहीं है मित्र, कुछ तो असाधारण है इसमें। जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो असंभव से भी परे है।
यदि अग्नि कुंड को ढक दिया जाए तब भी उसका ताप बाहर तक अनुभव होता है ब्राह्मण युवक। तुम्हारे भीतर की योद्धा की अग्नि को ब्राह्मण वेश रोक ना सका। और अग्नि तो पुनीता होती है, जब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए तुम्हें भस्म कैसे कर सकती है। इतने विरोधियों के मध्य से स्वयंवरा को ले जाने का अनुभव मेरा भी रहा है। उस अनुभव के आधार पर तुम्हारे लिए एक सुझाव है। यहां से शीघ्र चले जाओ।